बट सहर साहिबा, आपने दानियाल साहब की पूरी बात सुनी। वो एक इसको बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू दे रहे हैं और साथ ये भी वो कह रहे हैं कि इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। और जैसे वो मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर वो सिंध की तनकीद करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं। तो सिमिलरली वो यही कह रहे हैं कि आपकी तनकीद का भी ये मतलब नहीं कि आप इनसे ब्रेकअप कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मुन्ना। मैं आपने दानियाल चौधरी को बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी दे दी है। अब वो क्या करे, एक तरफ उनके सामने उनके वो वज़रा है जिनके सामने दानियाल की अपनी जो शख्सियत है और जितना वो एक खुद ठंडे मिजाज के हैं, वो क्या जवाब देंगे उनका। देखिए कुछ चीज़ें कुछ मामला बहुत सेंसिटिव होते हैं और कुछ मुज़रा के बयानात ने आज चीज़ों को इस नहज तक पहुंचाया है। तो वो जो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की, वो बहुत अहम है कि वज़ीर आज़म साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाते हैं। वो हाउस में भी आते हैं, वो अपोजिशन के पास भी जाते हैं और वो जो एलाइड पार्टीज हैं उन सबको भी बहुत साथ लेके चलने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद वज़रा के जो बयानात हैं वो मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। अब ये बयान कि जी 12 सीटें जेब में रख के आप स्टार्ट करते हैं, मतलब हाँ जी, यही बात चौधरी साहब ने भी की थी कि ये राना सनाउल्लाह के इस बयान से मामला बिगड़ा था पिछले साल जो उन्होंने मुजफ्फराबाद में दिया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आप ये असर्ट करना चाहते हैं कि क्योंकि जो महाजरीन की सीट्स हैं जो पंजाब में हैं, यू वुड मैनिपुलेट और यू वुड मैनेज, तो यहाँ से खराबी की इब्तिदा हुई है। फिर उसके बाद एक सेंसिटिव इशू है, कश्मीर हमारी शहरक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बुनियाद ही कश्मीर है। तो अगर आप कश्मीर में जो है जब एक चीज़ मुफाहमत के साथ चल रही है, गुफ्तगू हो रही है, हम अपनी राय दे रहे हैं, तो उसके बाद आप इस तरह के बयान, तो ये खाली कश्मीर की बात नहीं, आप ये देखिए जीबी के भी हुकूमत जो है वो वज़ीर आला इलेक्ट होने तक वज़ीर आज़म का जेस्चर कुछ और था, वो मुबारकबाद देते थे और कुछ वज़रा के जो है ना हालात कुछ और थे। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि एक तरफ हम इतना अच्छा आपको जेस्चर दिखा रहे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं बजट पे, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है पंजाब में। ठीक है, पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है और सिर्फ ये भी नहीं, मैं समझती हूँ कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी बजट स्पीच भी की थी वो भी बहुत अहमियत के हामिल थी कि आपने जो है रिसोर्सेज सी पैक के आपने अगर एक सूबे में या एक शहर में लगा दिए, अगर आप वो पोर्ट सिटीज से स्टार्ट करते तो आज जो है प्रॉस्पेरिटी पूरे मुल्क में होती। तो बात ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब हमारे प्रोजेक्ट डिले होते हैं, जब आप जो है फिर बातें करते हैं, फिर आपकी जो है एलाइज वहाँ पे वो होते हैं जो मतलब जिनके साथ आप वादे कर लेते हैं, आप पूरा करने की पोजीशन में एमक्यूएम की आप बात फरमा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एमक्यूएम की बात, एमक्यूएम के बारे में इतना ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाह रही, उनके अपने अंदर इस वक्त जितने खिलाफात चल रहे हैं, जितने हिस्से हुए हुए, और खासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल के अपने जितने बयानात हैं बड़ी तफसील से बताते हैं, वो बड़ी तफसील से बताते हैं कि कराची को क्या हुआ, 25 साल तक की फंडिंग किसने ली, जलाओ गिराओ किसने किया, कब्जा भत्ता किसने किया, किसने जो है वो कत्लो गारत गरी की तरफ नौजवानों को राग़िब किया और किस तरीके से कराची की जो है खुशहाली को और तरक्की को आग में झोंक दिया। तो उस पर मैं कुछ भी नहीं कहती, वो आपस में खुद ही इन चीजों को जो है ले आते हैं सामने। अब जो बात हुई मोना, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यानी पहले रावला कोर्ट वाली बात, अव्वल तो देखिए कुछ बातें होती हैं, सेंसिटिव बात है, आप उसको मौजूद तरीके से भी कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की सिर्फ यहाँ नहीं, उनकी बातों पे को रोजाना उनकी पार्टी जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। वो आते हैं, वो रोजाना एक नया इशू खड़ा करते हैं और मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या होता है, किस चीज से ध्यान हटाना चाहते हैं, चीजा के टावरों से। यानी इस इशू के अलावा भी आप समझती हैं तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर दिफा की ज़ात को लेकर? बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। राजा परवेज अशरफ ने बहुत अच्छे तरीके से एक बात की और खत्म हो गई, लेकिन ही ट्राइड अगेन। ख्वाजा आसिफ दोबारा खड़े हुए और उन्होंने दोबारा वो माहौल पैदा किया और दोबारा ऐसी बात की कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बात करनी पड़ी। वरना हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि अच्छे तरीके से बजट सेशन जो है वो कंक्लूड हो, लेकिन ये अननेसेसरी जो है प्रोवोक किया गया। ठीक है, पूछ लेते हैं। अच्छा दानियाल साहब, ये बहुत सारे अहम बातें हैं और इसका आप जवाब फरमाते हैं कि आप क्यों इलेक्शन लोकल बॉडीज के कलेक्शन वो जो हैं वो कराने से आप खौफजदा हैं, गुरेजा हैं? ये तो बात एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि इलेक्शन तो नहीं होके दे रहे पंजाब में। मोना, हम बिल्कुल गुरेजा नहीं है। मैंने जिस तरह अभी मैं आपसे पहले भी एक प्रोग्राम करा था, आई वाज सेइंग इट देयर आल्सो कि देखें हमारा मेन चीज क्या है, 18वीं तरमीम का एसेंस क्या था? एसेंस था डेवोल्यूशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन था कि आपकी पावर्स इंक्लकेट हो नीचे तक और वो फिर जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो भी हो और इसी तरह जो डेलीगेशन है वो भी हो। अच्छा, जब हम
अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, हम एनएफसी की अवार्ड करते हैं, तो हम हकीकत में उसी चीज़ की बात करते हैं कि जब तक आप आइन में इसका टाइम, तरीक़ाकार, तक़सीम का तरीक़ाकार का तयन नहीं करेंगे तो आप कैसे इन्फोर्स कर सकेंगे? फिर आप वही हाल होगा कि जहाँ अगर हुआ भी है तो उनके पास पावर नहीं है। हमारे अभी तक कैंटोनमेंट बोर्ड्स में सारे लोग एक्टिवेट थे, चल रहे थे, लेकिन अगर पैसे तकसीम करने का निज़ाम, ट्रिकल डाउन करने का इफेक्ट, टाइम नहीं मौजूद, तो फिर इस पूरी चीज़ में एक खुद जो है वो डिले आ जाता है। तो जब तक आप रूट कॉज एड्रेस नहीं करेंगे, देखिए जब बीमारी अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है और आप हर दफ़ा कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर लेकर समझें कि जहाँ वो पेन किलर से ख़त्म हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। यू नीड टू टेक तो द कोई बग हल तो आउट। बताएं तो दानियाल वो साहब, आप इसमें बीमारी का मसला जो ये आ हल, जाता है कि देखिए आप, हल, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं, रिविजिट करेंगे देखिए पहले हल 18वीं दो, तरमीम को, फिर हम लोकल बॉडीज के देखिए इलेक्शन होंगे? नहीं, 18वीं तो अब विजिट नहीं हो सकती, रिविजिट हो सकती है। अब तो 27वीं होगी ना रिविजिट। तो वो रिविजिट हमने करनी है, एक तो एनएफसी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, ओ, और दूसरी हमने रिविजिट करना है तरीक़ाकार। जब तक ये बैठकर हम इसके ऊपर एक लाए अमल नहीं तय करेंगे कि लोकल बॉडीज का टाइम जब तक तयन नहीं होगा, जब तक लोकल बॉडीज में, आई वाज सिटिंग अ वेरी सीनियर पीपल्स पार्टी का पॉलिटिशियन द अदर डे, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जमात खुद भी जानती है, जब ये हुआ तो जरदारी साहब वाज ऑफ द पॉइंट कि ये गलती हो गई है, इसको प्रॉपर ट्रिकल डाउन का जो इफेक्ट है वो क्या गलती तभी हो गई होगा है कि कि जब ये 18वीं पैसों, तरमीम के टाइम पे? देखिए पैसों, कैन यू पैसों नहीं, एलैबोरेट के? नहीं, हाँ 18वीं तरमीम में नहीं, जो हाँ, पैसों का ट्रिकल डाउन करने का इफेक्ट है, जी जो उसका जी, टाइम है, टाइम कितने अरसे बाद इलेक्शन होने चाहिए, उनका तयन, उनको फंड कहाँ से मिलेगा, वो पैसा कौन देगा, कैसे हम्म, आएगा, मतलब जिस तरह नॉर्मल इलेक्शंस की तमाम चीजें लिखी हुई हैं, फिर उनकी पावर कहाँ से वो लेंगे, पावर कहाँ से ड्राइव होगी, और पावर जो है कि आपकी फिर जो मनी का ट्रांजैक्शंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क है, वो कौन सी उनकी डोमेन में आएगा, क्या होगा, तो ये पूरा हॉच पॉच जो बना है, दैट नीड्स क्लैरिटी। हम बार बार जब करते हैं कि इसमें रिवीजन की जरूरत है, तो वो रिवीजन नॉट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन, रिवीजन फॉर अ बेटर पॉलिसी। जी, मैं देखिए ना, इसीलिए हमने पूछ रही हूँ शुरू किया दानियाल था साहब, प्लास्टिक की, अगर आप हम प्लास्टिक के, तमाम की थोड़ी सी इस पे एक क्लैरिटी भी ला दें कि इसका मकसद क्या है जी रिवीजन का, क्या कोई किस तरह से आएगा रिवीजन, कि कोई 28वीं देखिए तरमीम पहला आएगी, कोई पहला नया, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज रिवीजन? जी, देखिए दो तरीक़ाकार हैं जिससे आ सकती है। एक, आप मनी बिल को एनएफसी के थ्रू आप रिवीजन लेकर हाँ, आते हैं, मनी बिल, ठीक है ना, कि आपने किस तरह करना है और आप क्या क्या तरीक़ाकार से करेंगे, ठीक है। जब आपने पैसे तरीक़ाकार तयन कर दिया तो आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी वाली चीज़ आ गई। फिर आपने आइन में जब भी आप टाइम जो है वो तयन कर देते हैं कि 3 साल बाद होने हैं, उनकी मयार इतना अरसा होगी, उसका तरीक़ाकार ये होगा, वो पावर जो है कौन-सी उनके पास जाएँगी, किस तरह जाएँगी, तो आपकी क्लैरिटी आ जाती है। इन दोनों चीज़ों से अब यही बात है कि तरीक़ाकार कैसे, किस टाइम और कौन-सा करना है, इस पे बैठकर हमें बात करनी है और उनको एम्पावर करना है। 18वीं तरमीम की रूह ये जो है, इसके लिए आपको उसकी नो नहीं स्पिरिट कर ये दिया है है ऑलरेडी कि दानियाल साहब? पीपल्स पार्टी ने कैसे आपने लोन कर दिया? ये जब आपने ये वाली पेशकश उनको की, देखिए उनके, मेरा मैंने जिस मेरा तरह अपना कहा अंदाजा कि है उन्होंने ऑलरेडी आपको रिफ्यूज कर दिया है। देखिए ये जो रिफ्यूज और ना रिफ्यूज करने वाला चीज जो है वो थोड़ी अभी अर्ली है, लेकिन मैंने कहा कि देखिए उनके भी अच्छा, इस चीज के ऊपर ग्रीवेंसेस हो सकते हैं और हमारे भी हो सकते हैं, हम्म, लेकिन बट व्हेन यू सिट टुगेदर एंड यू टॉक फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल, तो फिर कोई हल निकल आता है। अगर हम शुरू ही ना से करें फिर तो हल नहीं निकलेगा ना। हल तो हाँ, निकलता ही तब है कि जब आप ये इस चीज को लेके जाएं कि देखिए आपकी सियासत का तरीक़ाकार अलग है, हमारी अलग है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट कौन करेगी, आवाम, लोग। देखिए अगर ये निज़ाम मजबूत होता तो ये मेरी बहन के साथ जितने भी कुलीग्स हैं, ये अपने साथ गद्दियां लेके थोड़ी पड़ते। इन सब के जो कराची से इस्लामाबाद आते हैं, इन कमर के दर्द ही नहीं इनके ठीक होते। वहां आप जाओ, एक रोड के ऊपर जाओ, तो जी, इनकी रोड के ऊपर जो खड्डे हैं वो देख के परेशान हो जाते हैं हम। हाँ, तो हमें तो समझ नहीं आता कि ये कौन सा शहर है, ये लाइटों का शहर है या क्या चीज है। तो जब आप एम्पावर करेंगे तो आपके चीजें बेहतर होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, एक प्रोसेस जी प्रोसीजर सैर के साहिबा, थ्रू ये बहुत कि मुफीद अगर मशवरा फंड है। नहीं है तो